आदाब, अभिनंदन, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है एम्बिशन लाइब्रेरी के डिबेट सेशन में। आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। आज हमारा टॉपिक फिर स्टार्ट होने जा रहा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। और कल हमने चर्चा किया था पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल चर्चा करने से पहले हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूँ कि पूरा पाषाण काल का उपकरण जो प्राप्त हुआ था, पूरा पाषाण काल का खोज किसने किया था? कब किए थे? मई 1863 में। मई 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम में, पल्लवरम नामक स्थान पे किए थे, ठीक है। भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। यह कांस्य युगीन एवं ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। यह कांस्य युगीन एवं ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। सिर्फ इसी को अच्छे से डील कर देंगे, बाद में जो सब्जेक्ट है वो यही का तहीं रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस हिस्ट्री चलेगा आज, ठीक है। आरंभ में हड़प्पा की खुदाई से इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अधिकांश नगरों का सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा शहर जो हमको देखने के लिए मिला था वो सिंधु नदी के किनारे था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम दे दिया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग C14, C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 मानी जाती है। आप कार्बन डेटिंग के बारे में जानते होंगे कि जीवाश्म, बड़े पुराने पेड़ या जीवाश्म से को पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का ही, कार्बन 14 पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। पुराने जीवाश्म हो या पुराने पेड़ पौधे जो भूकंप की वजह से या प्राकृतिक कोई भी घटनाओं के वजह से जो दब गए हैं या अंदर, उसके बारे में पता करने के लिए हम कार्बन 14 का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए, कार्बन आयु की गणना, कार्बन डेटिंग करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है वो 2350 से लेकर 1750 है। 2350 से लेकर 1750 है। इस सभ्यता के अधिकांश स्थल, मास्टर साहब, इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सप्त सैंधव प्रदेश के आसपास बसे थे, फलतः इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सप्त सैंधव प्रदेश के आसपास बसे थे, फलतः इसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ही सैंधव सभ्यता कहलाती है। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है, जो तिथि माना गया है वो आपको 2350 से लेकर 1750 है। इसको हम कांस्य युगीन या ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। अब तक सैंधव सभ्यता के अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों में पाए गए हैं। यह सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी और इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बताइए, कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि कहाँ से कहाँ तक माना गया है? 2350 से 1750। सही बात है, आप जगह पे थे। उसके बाद बोलिए, इसका विस्तार लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर? 13 लाख। ठीक है, आप सही थे, जगह पे। हम चेक करना चाह रहे थे। सैंधव सभ्यता में ही सर्वप्रथम, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? कोई दिक्कत नहीं। और सर्वप्रथम सभ्यता में ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित नगरीय प्रणाली का विकास हुआ था, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव सभ्यता में ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित नगरीय प्रणाली का विकास हुआ। मतलब पूछता है क्वेश्चन
कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? सारी सभ्यता शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता? नगरीय शहरी होगा या नगरीय होगा? एक ही चीज है। एक ही चीज हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। वही भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन है? राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा है। मतलब आपको मोहनजोदड़ो जो है का क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान में। और अपने भारत में जो है हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में। हाँ, सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता के लगभग सभी नगर दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी भाग ये दूरीकृत होते थे, ये फोर्टिफाइड होते थे, मतलब ये किला से पूरा घेरे रहते थे, जिसमें शासक एवं कुलीन वर्ग निवास करते थे। मतलब जो दूरीकृत होगा, जिसका किला बंदी किया हुआ रहेगा, उसमें कौन रहेगा? शासक रहेगा और कुलीन मतलब उच्च वर्ग। कुलीन मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग होगा और शासक होगा, ठीक है ना। इसे गढ़ी क्षेत्र भी कहा जाता था, जिसमें शासक वर्ग और कुलीन वर्ग रहते थे, उसे गढ़ी क्षेत्र भी कहा जाता था। ये था कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ज़्यादा घुमाने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के शासक और कुलीन वर्ग जो रहते थे वो कौन से भाग में रहते थे? पश्चिमी भाग में या पूर्वी भाग में? पश्चिमी भाग में रहते थे। और पूर्वी भाग में ये था अदुर्गीकृत, मतलब उसमें किला नहीं था, इसमें जन सामान्य के लोग निवास करते थे, इसे नगर क्षेत्र भी कहा जाता था। धौलावीरा एकमात्र सैंधव नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा जो है एकमात्र सैंधव नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। कालीबंगा के दोनों हिस्से दूरीकृत थे, मतलब कालीबंगा से कुछ याद तो आता होगा। कालीबंगा क्या क्या मिला था? कालीबंगा जो आपको जो है इसके दोनों हिस्से क्या थे? दूरीकृत थे। जबकि चन्हूदारो एकमात्र ऐसा स्थल था इसका कोई भी हिस्सा दूरीकृत नहीं था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन ऐसा क्षेत्र था जो एक भी किसी भी तरीका से वो क्या था? चन्हूदारो क्या था? दूरीकृत नहीं था, जहाँ कोई शासक लोग नहीं रहते थे। नगर ग्रिड पद्धति के आधार पर बसे थे। नगर जो है आपको ग्रिड पद्धति, आप लोग ग्रिड पद्धति जो कॉलम समझते हैं, ग्रिड पद्धति, ग्रिड जो बना हुआ होता है, ग्रिड पद्धति के आधार पर बसे हुए थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। लोथल एकमात्र अपवाद है जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। लोथल एकमात्र अपवाद है जो जहां दरवाजे कहाँ खुलते हैं? मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल प्रमुख बंदरगाह ही था। लोथल फेमस था बंदरगाह के लिए, व्यापारी के लिए फेमस था। सभी हड़प्पाई स्थलों में नगर नियोजन एक समान था। अधिकांश मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार और कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मकान में मिली सीढ़ियों के साक्ष्य 2 मंजिले मकानों के निर्माण की पुष्टि करते हैं। मतलब गड्ढा है, गड्ढा में देखे मकान बना हुआ है और सीढ़ी टाइप का बना हुआ था, इस तरह का साक्ष्य भी मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था, इस सभ्यता के सबसे विशिष्ट संरचना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सही बात है, 12 सही बात, 12 कक्षा था। किसे 12 कक्षा था? बोलिए बाबू जी, 12 कक्षा किसमें था? अन्नागार में 12 कक्षा था। कालीबंगा एवं रंगपुर को छोड़कर अन्नागार में क्या अन्न रखने का था? अन्न भंडारण। स्नानागार में तालाब वही। अच्छा, जैसे हम पटना जाते हैं ना, पटना जो है गाँव क्या कहते हैं, जो है, अरे ये जो है गोलघर क्या था? गोलघर अन्नागार है, अन्नागार ही था। अनाज भंडारण में रखा गया था, उसी के लिए बनाया गया था। गोलघर से क्वेश्चन याद आया, समय वो काम आने के लिए गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? गोलघर का निर्माण कोई अंग्रेजे है कोई? 1786 बोल रहे हैं हम, लेकिन हमको याद था। देखिए गूगल पर
अच्छा तो देखिए आप इधर देखिए, कालीबंगा एवं रंगपुर को छोड़कर प्रायः मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। देखिए कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर जितने भी मकान थे सभी पक्के के ईंटों के बने हुए थे। तो कालीबंगा रंगपुर में आपका घर नहीं था, उसके बाद जहाँ आपका भी घर जो था उस टाइम में वो भी पक्की ईंटों का बना हुआ था। जॉन और- गोस्टिन हाँ जॉन गोस्टिन हाँ, जॉन गोस्टिन। 20 जनवरी 1784। ईंटों का आकार प्रायः 4:2:1 के अनुपात में होता था। पूछता है क्वेश्चन कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों से जो पक्की ईंटों से जो घरों का निर्माण किया जाता था उस ईंटों का क्या था, आकार कैसा था? जनरल वारेन हेस्टिंग 4:2:1 वारेन हेस्टिंग 1786 है ना? सुनिएगा तभी बोलिएगा 1786 है कि कत्ते है। ऐसे बोलिए। वारेन हेस्टिंग जो था ना जनरल, वही जो है अन्नागार बनाने के लिए प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित वारेन किया था। हेस्टिंग्स। हाँ, वारेन हेस्टिंग और उसका जो मतलब ब्रिटिश इंजीनियर था वो था जॉन गोस्टिन। गास्टिन। हाँ, ब्रिटिश इंजीनियर, मतलब- वास्तुकार जो कर सकते हैं। मतलब गोल घर का वास्तुकार जो पूछेगा। फर्स्ट बार क्वेश्चन देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन बन गया किसके वायसराय किस काल में बना? पहला क्वेश्चन 1,40,000 टन अनाज रखा गया था। बहुत बड़ा है। 1,40,000 अनाज टन रखा गया था। किसके कार्यकाल में आया था? वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल। हमारे राष्ट्रीय कार्यकाल कितना था? 70 ये कितना है 70 से 86 होता है। 70 70 से 86 तो उसको कौन बनाया था? जॉर्ज गोस्टिन है ना? गोस्टिन वास्तुकार। इंजीनियर जो वास्तुकार था उसी के द्वारा बनवाया गया। देखिए तो कितना है 70 से 76 होगा। और कब बनाया ये देखिए। 72 से 50। 72 से ये कब बनाया 72 कब? से 50। बंगाल का प्रथम गवर्नर यही था ना। वारेन हेस्टिंग्स। ए सर ये कब बनाई देखे? यही ने वारेन हेस्टिंग 1786 ना? महाभियोग लगाया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में महाभियोग लगा था। और ई मतलब बनाया था काहे तो 1770 में जो अकाल आया था ना भूखमरी, इसीलिए बनाया था ये। 1739 में 70 में 70 में बंगाल में अकाल लेल है ना। भयंकर अकाल। हाँ, अकाल लेल है, ओकरे खातिर जे छै ने ई बनावे गेल। हाँ। यहाँ प्रस्ताव लाने के है वारेन हेस्टिंग। बंगाल में भयंकर अकाल वारेन आया। हेस्टिंग इसीलिए वो प्रस्ताव बनाया कि अपना अनाज है को कि इकट्ठा आपको जो है करके ना रखा सर तक जाए। रहा, फिर उसके बाद जो है ना कार्यकाल नहीं था, बीच में रुक गया था, वही अकाले कारण था। देखिए सैंधव सभ्यता में एक विकसित जल निकास प्रणाली विद्यमान थी। नालियां पत्थर से ढकी होती थी। मोहनजोदड़ो से विशाल वो मतलब अकाल में कते आदमी थी बोले 1 लाख से अधिक हम पढ़े थे। कौन चीज? 1 लाख से अधिक हुआ था, मर गया था उस टाइम में, समझ सकते हैं। अकाल में बंगाल में अकाल जो पड़ा था अकाल आया था 1770 में जो अकाल जो पड़ा था 1 लाख से अधिक लोग मर गया था। और उसी टाइम वो बनाया गया था। नहीं नहीं 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़। 1 करोड़ कितना लोग मरेगा? 1 करोड़ से ज्यादा भूखमरी का शिकार हुआ था। खाने का न मना होगा। 40 करोड़ से आबादी जब भारत आजाद हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा भूखमरी का शिकार हुआ था। तब जो है ना ये कोई और 72 साफे में में आया आया। 72 में आया तभी अपना प्रस्ताव लाया 1 करोड़ कि जो उस है टाइम में ना, हुआ था। अनाज को जो है भंडार किया जाएगा, इसीलिए एक ठो बोल के 35 से बनाया 40 जाएगा। करोड़ के डाटा रहे जखन देश आजाद भेल, सही कह रहा छी। अब अंदाज कर 1770 में 1947 में 200 दशक के बाद लगभग 150 दशक कैसे लगभग 150 दशक पहले 1 करोड़ जनसंख्या यदि भए गेलै एहिमे काल में समय गेलै काल के गाल में, तो अभी तो बाप रे बाप। काल के गाल में समा जा अभी जो रहता है उतना क्वेश्चन है ना? हमको लगता है। वहाँ बड़ा ना काल के गाल में समा जा पढ़े है ना हिंदी में वो। है, एक और देश बन जाता था हमको लगता है। उस अनुसार से सोचते हैं तो नहीं होता। और ये बनाया था ब्रिटिश फौज के लिए, आम आदमी पब्लिक के लिए नहीं बनाया था। समझे ना, भी बता देते आपको। ब्रिटिश फौज ने बनाएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो है मतलब ब्रिटिश फौज जो रहता वारेन था, हेस्टिंग्स उसके से लिए आता है बनाया एक गया क्वेश्चन था। पिंडारियों का अनाज दमन। को सेव किया गया था। पिंडारियों का दमन जैसे वारेन आप हेस्टिंग्स। क्वेश्चन मैथे में पढ़ते होंगे 500 Board of सैनिक Revenue अनाज का के लिए स्थापना भी इतना आकर संग्रहित के किया वारेन गया, हेस्टिंग्स इसमें से 200 चल आया। Board of Revenue का भी स्थापना वारेन 300 आदमी अनाज कितने दिन में हेस्टिंग्स खाएगा? समझता है?
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हमारे नेशनल में। सिंधु घाटी सभ्यता की टाइम पीरियड 2500 से 1250 लिखा है। 2350 1750 हाँ मतलब बहुत जगह चलता है 2500 वो जो 25 ई मतलब छै ने, ई डाटा तो जे कहलो 250 तरह कार्बन डेटिंग मान लगे ठीक छै, लेकिन ई छै ने 2500 मतलब छै ने, चलता है, 2500 चलै छै। 2500 से 1750 चल चला। हाँ 2500 1750 हमहूँ लिखने छी। लेकिन 17 17 20 देखिए सैंधव सभ्यता में एक विकसित जल विकास प्रणाली विद्यमान थी। नालियां पत्थरों से ढकी रहती थी और उस टाइम में इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं होता था, जिस वजह से सॉरी फॉर दैट इंस्टाग्राम इस पे वजह से आया इतना कब है? accurate आंसर नहीं मिला। एक्यूरेट डाटा नहीं है। Accurate डाटा नहीं। इंस्टाग्राम पे आया कब है? क्वेश्चन तो ये भी है। जब Instagram- 2008 में आया है फेसबुक, इंस्टाग्राम तो हाल में आया, फेसबुक 2008 में आया। 14 या कुछ में। कथी में इंस्टाग्राम अपना इंडिया तो आबि गेल ना, 14 में इंडिया में आया था तो इंडिया में कते आके यार यहाँ से कुछ बनते ना आप। फेसबुक तो 2008 में, व्हाट्सएप हमको लगता है नहीं, व्हाट्सएप आया। अच्छा याद अच्छा तो अच्छा इतना आदमी में हमको बताइए क्या को आदमी जानते हैं इसके बारे में कि आप याद है कि नहीं है? कौन सी वाला? व्हाट्सएप के लिए पैसा देते थे हम लोग, व्हाट्सएप के पैसा देते हाँ। इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को। पैसा लगता 12 था। अप्रैल 12 में इंडिया घुसा। अच्छा याद छ व्हाट्सएप के लिए पैसा लागे रहे 1 साल पूरे के बाद। है ना? व्हाट्सएप चलेबे नहीं और की कर दीजिए। नहीं 100 टका कते लाग जाए रहे साला में। नहीं ये सब फर्स्टे सुन लिया है। ई सब ध्यान में नहीं ठीक चली। है प्रूफ करवा देबो। कटल होते भैंस से बैंक से अपने आप कर लिए अलग बात है, लेकिन हमारा विचार चाहिए नहीं कर लिए बात है। सैंधव सभ्यता में एक विकसित जल निकास प्रणाली एक चीज है, विद्यमान आप थी। व्हाट्सएप से भी आप पेमेंट कर सकते हैं सीधा अब जाके। वो तो है ही है, वो तो अलग चीज है। देखिए मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार धोलावीरा से बावनी तालाब के साथ प्राप्त हुए। मतलब बावनी मतलब क्या होता है? तालाब। तालाब बावरी, हाँ बावनी, बावरी भी कहा जाता है। बावरी अलग चीज है सर, बावरी अलग, बावनी है। बावनी अरे धोलावीरा कहाँ पड़ता है? धोलागिरा धोलावीरा राजस्थान। इसी बार बिहार पुलिस क्वेश्चन है, धोलावीरा जो है भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। बिहार पुलिस क्वेश्चन बिहार में नहीं है, बल्कि राजस्थान में है। हाँ राजस्थान ही होगा। राजस्थान में। मेरे तो ठीक छै उजला लग गया, लेकिन वो इंटरनेशनल मैसेज जे छै ना ओइ में पैसा दिया पड़ै छै कथी में? व्हाट्सएप। ओइ टाइम में हल्ला भेले रहे हाँ, 100 टका के, 100 टका लागतो। हल्ला भेल दे, लेकिन वो WhatsApp पे। इंटरनेशनल मैसेज पर लागे है। नहीं 100 टका वाला बात। व्हाट्सएप पे। हाँ धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर में कतऽ छै धोलावीरा? गुजरात। गुजरात छै ना? 1 जून 2024 से तो लागू गेलै। कौन चीज? इंटरनेशनल मैसेज करवा ना व्हाट्सएप से तो चार्ज दिया पड़ता 2 टका 3 2 टका 30। राजस्थान का सब देख लिए। हाँ हम लोग ई में राजस्थान बड़ी कौन कंफ्यूजन सी धोलावीरा धोलावीरा। गुजरात में देखिए आर्थिक क्रियाकलाप देख गुजरात लीजिए। में छै। हाँ अब बताइए पप्पू जी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानक राज्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अन्नागार की स्नानागार, फिर स्नानक दोनों मिले हाँ, मिला है। ठीक है ना। लेकिन वो लेकिन धोलावीरा से क्या मिला? धोलावीरा से क्या मिला है? धोलावीरा से क्या मिला है? हाँ, स्नानागार। बावनी तालाब। एक चीज और क्वेश्चन पूछता है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो है विशाल स्नानागार है स्नानागार के अन्नागार है सबसे बड़ा। मोहनजोदड़ो का। हाँ। विशाल स्नानागार। नहीं, अन्नागार। अन्नागार क्वेश्चन पूछा है। अन्नागार। इसमें 12 कक्षा ना स्नानागार में। आपको क्या होता है 12 कक्षा। देखिए 12 मोहनजोदड़ो से देखिए ये सुन लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दोनों बात देखिए नहीं से होती। लेकिन मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। 12 मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। 12 खटाल था। खटाल भी है कक्षा। मंजिल के लिए मंजिल नहीं ले। नहीं, मंजिल खटाल, नहीं। कक्षा मतलब मंजिल को हाँ, ना, मंजिल करने के। मंजिल। कक्षा मतलब मंजिल नहीं। हैं? कक्षा बारले मंजिल है। हाँ, कक्षा बटल 12 मंजिल बिना कक्षा बिना 12 मंजिल को ना कहे, 12 मंजिल नहीं कक्षा है। कक्षा मत बोलो, हम भी कहते हैं कक्षा मतलब एक रूम हाँ, रूम बाय रूम। रूम बैठ। खटाल हुआ खटाल। खटाल हुआ खटाल। यह एक नगरीय सभ्यता 12 थी। मंजिल करी अभ्यास है ध्यान ओते से नहीं विकसित। होगा। कहे कि देखिए हाँ, तमता नहीं रिपीट। देखिए
यह एक नगरीय सभ्यता थी जहां से कृषि, व्यापार, उद्योग, पशुपालन आदि आर्थिक गतिविधियों से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। लोथल से चावल, रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से चावल, चावल के हवा लोथ भै जब कोल्डेवा से भी चावल ना? मंडी होगा। कोल्डी हवा से चावले कोल्डी हवा से चावल, तले पर एक। लोथल से भी चावल चावल, और मेहरगढ़ से गेहूं, गेहूँ, मेहरगढ़ से जौ भी। गेहूं जो दोनों। ना ना अच्छा गेहूँ का तो बलूचिस्तान ने पकड़ गेहूं बलूचिस्तान है, हाँ, मेहरगढ़ जो से बलूचिस्तान जौ। है। मेहरगढ़ से जो पाकिस्तान से कपास है। लोथल से चावल, कोल्डी हवा से चावल, ठीक है ना। रंगपुर से धान के भूसी साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए मोहनजोदड़ो तथा बनावली से मिट्टी से निर्मित हल के खिलौने प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो तथा बनावली से मिट्टी से निर्मित हल प्राप्त हुए। मतलब हल जो है, मिट्टी के जो हल है, पहले देखे होंगे मेला सब में मिट्टी का हल बिकता था बनाया हुआ मार्केट मेला सब में, नहीं लोग खरीदने जाता था। पहले मिट्टी का खिलौना सब, हाँ, खूब बिकता था। सिपाही सब, ये सब मिलता है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से बार-बार पूछता जुते है। हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसीलिए यूनान के लोगों द्वारा इसे सिंडन कहा जाने लगा। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का जो श्रेय जो है आपको सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। और सर्वाधिक कपास कहाँ होती है बताइए सर आप? कहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? इंडिया में? इंडिया में कपास। हाँ, आपको कपास हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी ना हो जाएगा। काली मिट्टी में। कपास के लिए काली मिट्टी। अच्छा एक चीज, शुरुआत में जो है आपको कपास, शुरुआत में कपास का उत्पादन कहाँ किया गया है भारत में? शुरुआत में गुजरात में है। गुजराती है, गुजरात अहमदाबाद से। डिबेट में जितेंद्र भाई ग्राफ ऑब्जर्वेशन सब क्वेश्चन के जवाब राजीव रहते हैं। सैंधववासी कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि पशु प्रमुखता से पाले जाते थे। सैंधव सभ्यता में उबरदार बैलों का विशेष महत्व था। उसकी लोग पूजा करते थे, उबरदार बैल की। हाँ जी। वैदिक सभ्यता के विपरीत सैंधव सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य प्रबलता से प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल कुछ स्थलों जैसे राणा घुंडई, सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब कुछ विशेष क्षेत्र से। हाँ, राणा घुंडई हो गया आपको, असुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। आप बताइए, जुते हुए खेतों के जुते, सॉरी, कालीबंगा से, कालीबंगा से, और मिट्टी के हल मिट्टी का मोहनजोदड़ो, बनावली से, बनावली से, मोहनजोदड़ो से, और चावल, चावल लोथल और कोल्डेवा से, धान की भूसी धान की भूसी रंगपुर से। से, ठीक है। रंगपुर से, धनपुर से। और उसके बाद घोड़े के साक्ष्य घोड़ा का साक्ष्य राणा घुंडई और राणा घुंडई और सुरकोटदा। सुरकोटदा से। यही दो क्षेत्र से मिला। अब बोलिए, सिंधु सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था थी, बहुत सारे मकानों का निर्माण जो किया गया था पक्की ईंटों का, हाँ, तो चार ईंटों का आकार क्या अनुपात था? एक। कपास गुजरात में से एक नंबर हमरा लागे तो गलती के गुजरात, लेकिन कोई के तो महाराष्ट्र लेना चाहिए। एक आदमी पहले आब शायद अभी देखो डाटा बदलैत रहै छै। डाटा बदलैत रहै छै। डाटा बदलैत गुजरात रहै छै। फर्स्ट बार गुजराते में थी, बुझलिए? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक लेकिन अभी अभी छै महाराष्ट्र ने, कहीं गुजरात डाटा बदलते रहै छै। कपास में जब तेना चीनी भए गेलै, तेना गेहूं भए गेलै, हाँ। डाटा बदलते रहै छै एकर से। ए कपास में छै ना, अभी कपास में अभी की लिखल है? हाँ गेहूं पंजाब से कोची के लिए गेहूं उत्तर प्रदेश पहला। गेहूं देखियो बताबै छी, उत्तर प्रदेश पहला। बताबै छी सर, देखियो कारण देखियो पहला सर, उत्तर प्रदेश बताबै छी गेहूं। सर। गेहूं पहला उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक दूसरा मध्य क्षेत्र प्रदेश, में उपजायल जाइ छै और तीसरा पंजाब में, पंजाब। आ सर्वाधिक सॉरी, उत्पादन में पंजाब, छै पंजाब। यूपी। तीसरा स्थान पंजाब। सर देखियो सर, क्वेश्चन डिफरेंशिएट करिए, फिर ना क्वेश्चन डिफरेंशिएट करिए। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है गेहूं का, वो आपको होता है यूपी में। हाँ। सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादन वो आपको होगा पंजाब में। हाँ सर्वाधिक क्षेत्र पंजाब है। वो सही है। चावल तो यहाँ नहीं है, यूपी में चावल। चावल चावल जो चावल बता दीजिए यहाँ पे। चावल जो है ना, चावल यूपी में। चावल पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान यूपी, तीसरा पंजाब। सही छो, बंगाल ठीक छो।
हाँ बंगाल ठीक है। बंगाल ठीक छो आँख मूंद के बंगाल भात ज्यादा खाई बंगाल ठीक छो भात खाबो भात खाबो भात खाओ और मछली खाओ। खाबो जंग पीबो बंगाल हेबे टा करो चावल बंगाल हेबे टा करो और ओकर बाद वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है चावल मछली। कोई भी फसल ले लीजिए हम लोग से आगे है चीन चीन तो है ये है। कोई चीज में नहीं बक्सा है जनसंख्या में नहीं बक्सा है। सॉरी जनसंख्या भारत का ज्यादा है ना बगल दिया ना। अभी कहाँ है मतलब अभी नहीं है। मतलब ऑफिशियल डाटा आया है 144 करोड़ नहीं है सर। कहाँ डाल सर नहीं है। 22 जनसंख्या सबसे अधिक अभी है। ऑफिशियल डाटा 140 प्लस दे दलके कह रहल छै लेकिन 140 ना भेबे न करले अभी तक कुछ मैं क्वेश्चन आया छीन लेता सर एक मिनट अगर क्वेश्चन यदि ऐसा बताइए हमको कोविड 2000 नहीं आता कैसे ना, यदि कोविड 19 नहीं होता तो जनगणना हो गया था। अच्छा अभी क्वेश्चन आएगा चीने मारना है। सुनिए ना भाई साहब क्वेश्चन आएगा अरे तो मान लिया कोविड 19 देखिए सुनिए कोविड 19 कारण जो है ना उस तरह से अपना लोग जो है ना डाटा सुनिए ना 11 में हुआ था जनगणना ना मालसा जनसंख्या सिद्धांत 11 के बाद 21 में होता लेकिन 19 में कोविड आया है वो 21 तक घोषणा ने कहाँ दिया कहाँ दिया? इसी वजह से नहीं हुआ है लेकिन 40 प्लस टॉप 24 चाइना को चला दे क्वेश्चन हमसे हम एक मिनट अभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में हाँ तो कि मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा भारत यदि आई जब क्वेश्चन दिया तो करंट हो तो की करबी करंट में अभी दुए मारा पड़ता है। दुए मारिएगा चाइना भारत। का एक मारा पड़ता है। अभी ऑफिस हाँ अभी चीन का फर्स्ट लिया पड़ता यही हम डाटा बोल नहीं रहे दिलका थे। है। डाटा ऑफिशियल नहीं दल के ये बात हम माने आप छिए सीधा गप सुनिए ना कि जनसंख्या से जो क्वेश्चन पूछता है अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा है तो 2021 से लेकर क्वेश्चन आ रहा है कैसे ये क्वेश्चन कपास कंफर्म करो कथी के? कपास अभी कौन होते पहला कहाँ था? कपास राज गुजरात। बोले गुजरात गुजरात हाँ सेकंड महाराष्ट्र दूसरा हमारा तीसरा तेलंगाना है। ठीक ठीक तेलंगाना से बात नहीं तेलंगाना से बात नहीं करिए गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना की बात नहीं करिए तेलंगाना से हेबे नहीं करते गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना तेसर स्थान पे ना लिखल से है अंत पर तेलंगाना है क्या ए तो वो ऐसे बगले सटले छे वर्तमान के छियै। चलिए मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के अभिलेख से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के अभिलेख से प्राप्त होता है कि दिलमन बहरीन माकन मकरान मेलुहा हड़प्पा के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया साम्राज्य से थे। हाँ मेसोपोटामिया के शासक सारगोन का अभिलेख से ज्ञात होता है कि दिलमन जो कि बहरीन हो गया समझे ना माकन जो कि मकरान हो गया और मेलुहा हड़प्पा के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया साम्राज्य से थे। उसका जगह नाम है नहीं न तो का आदमी के नाम से जानल जाते हैं। हड़प्पा का आदमी को मेलुहा से जानल जाते हैं। बहरीन दिलमन जनजाति और मकरान माकन ये भी है। तो का आदमी कोई नाम से जानल जाते हैं। और लोथल से फारस की मोहरें पर्सियन सील्स प्राप्त हुई है। ठीक है ना। चन्हुदारो एवं लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, जो कि हम लोग हाल तक करते आ रहे थे। गेहूं के बदले में कोई सामान दूसरा चीज ले लिए। अभी भी तो गांव घर में जहाँ पर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी चल रही है। बहुत अभी भी गाँव घर में जाइए ना अभी भी वो छोड़ दो साइकिल पर जो कवाड़ी वाला घूमे हाँ। छै, मतलब प्याज लीजिए और सामान दीजिए लोहा 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 दीजिए और प्याज दीजिए वो क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली एक किलो लोहा दीजिए 1 किलो प्याज लीजिए। बाल जमा करिए दही और वाला भी आता है। खाइए। अभी कहेगा आधा किलो प्याज लीजिए। अभी नहीं खा रहे हैं। हाँ। बाल जमा करिए सोन पापड़ी खाइए। कैसे दे बाप ये कौन बाल किसी कौन बाप बाल बहुत होगा, छोटका बाल बड़का अरे महिला का बाल। महिला का बाल महिला का बाल। ज्यादा ओकरे डिमांड है। अच्छा ये बात नहीं जाने दिया है भाई, बताओ तो आप और भी कोई बोलिएगा अपने नाम से। कौन बाल क्या कुछ नहीं मतलब अच्छा की कुछ किसका बाल कौन बाल भैंसों के बाल है हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बाल है जो। हड़प्पा सभ्यता में मगर दिखता है। मापन की दशमलव प्रणाली तथा मापदोल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। हड़प्पा सभ्यता में मापन की दशमलव प्रणाली तथा मापतोल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। देखिए यही होता है हमरे में और सब लड़का में। हम टेंशन सबको लाइफ में है, लेकिन हम अपने ऊपर हावी कोशिश करते नहीं होने, क्योंकि हम डिप्रेस्ड खुद है ये है और ज़्यादा हो जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। हम लोग का स्थिति नॉर्मल थोड़े है। हम लोग आपका स्थिति नॉर्मल है किसी का नॉर्मल स्थिति नहीं है।
लेकिन फिर भी होना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं तो पढ़ाई के साथ तो और यदि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी डालिए, आप प्रेशर लीजिएगा तो बेकार है, वो नहीं जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में मापन की दशमलव प्रणाली तथा माप तोल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। 16 का 16, 16 दुना 32, 16 48, इस तरह से होता था। मल्टीपल जिसको कह सकते हैं आप। हड़प्पा काल में आयातित प्रमुख वस्तुएं देखिए, चांदी ईरान अफगानिस्तान। आयातित मतलब आया, आया। निर्यातित मतलब लाया, भेजा, भेजा। भेजा। ठीक है ना। चांदी कहाँ से आया है? ईरान से और अफगानिस्तान से। 3 अफगानिस्तान और ईरान। सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत। लाजवर्द मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान। तांबा खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान। नील रत्न मणि बदखसा अफगानिस्तान। सेलखरी बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात। चांदी फिर से पढ़ लेते हैं, ईरान अफगानिस्तान। 3 अफगानिस्तान ईरान, याद ही ना होता जल्दी जाता है। सोना अफगानिस्तान, फारस दक्षिणी भारत। लाजवर्द मेसोपोटामिया अफगानिस्तान। तांबा खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान और नील रत्न मणि बदखसा अफगानिस्तान और सेलखरी बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात। संभवतः सैंधव सभ्यता का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था, उच्च वर्गों के हाथों में था वणिक वर्ग। समाज की इकाई, हो गया उच्च वर्ग। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक समाज था। एहि द्वारा मातृ देवी के पूजा के लिए विशेष जोर देल गेलै है। त्या द्वारा पूछे छे क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव घाटी सैंधव सभ्यता जो है वो क्या था? मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था? मातृ सत्तात्मक था। मूर्ति के पूजे रहे, मातृ सत्तात्मक एक राजवंश है। मूर्ति के पूजे रहे। गौतमीपुत्र हाँ करनी। हाँ, गौतमी पुरुष करनी। सैंधव समाज के लोग अपेक्षाकृत शांति प्रिय थे। मूर्ति के पूजे रहे। पासा खेलना एवं नृत्य करना उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। धौलावीरा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहाँ से स्टेडियम क्रीड़ा स्थल प्राप्त हुआ। धौलावीरा, गुजरात, धौलावीरा, गुजरात है ना। धौलावीरा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहाँ से स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है ना। सैंधववासी क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी। हड़प्पावासी साज सज्जा और आभूषण में विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते। देखिए, साज सज्जा आभूषण आ गया तो लिपस्टिक सिंदूर सब का खोज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा से श्रृंगारदान, हड़प्पा से श्रृंगारदान, चनूदारों से लिपस्टिक, चनूदारों से लिपस्टिक, नौसारों वो पाकिस्तान। ठीक है ना। सिंदूर। नौसारों पाकिस्तान से सिंदूर से लाख नाम है ना नौसादर। नौसादर अलग चीज। अंत्योष्टि के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलन में थे। हालांकि पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य प्रबल रूप से पाए जाते हैं। पूर्ण समाधिकरण का जो साक्ष्य कहीं कहीं मिला है, आदमी क्या करता था? समाधि ले लेता था। समझ गया ना। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया है। पूछता है R37 क्या है? डायरेक्ट पूछ देता R37 है क्या? हड़प्पा में कब्रिस्तान पाया गया, उसको R37 कहा जाता है। लोथल से क्या मिला था? लोथल से चावल मिला था। हाँ, लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित समाधान के साथ का मतलब युग्मित मतलब हुआ कि लड़का लड़की या स्त्री पुरुष का साथ में जो है साक्ष्य मिला है। युग्मित समाधान। लोथल कालीबंगा। हाँ, लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधान का मतलब, समाधान मतलब क्या? सब समाधान, सब मिला है। सब मुर्दा, युग्मित जोड़ा। सती प्रथा, सती प्रथा, जिनसे सती प्रथा का प्रचलन का आभास। सती प्रथा नाम आया। सती प्रथा के बारे में आप कुछ बोल दीजिए। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग। 1800 आपको बता देता हूँ डेट। आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? 4 तारीख है। 4 है ना, तो 4 दिसंबर को, 4 नवंबर, 4 दिसंबर 1829।
4 दिसंबर 1829 से क्या सती था? प्रथा राजा राम क्या है सती प्रथा? सती प्रथा क्या था? सही क्वेश्चन है। सती प्रथा ये था कि जिसका हस्बैंड मर जाता था तो वो महिलाएं जो होती थी वो अपने हस्बैंड के साथ ही अपना दाह संस्कार कर लेती। दस वर्ष तो क्या है या दिसंबर? जबरदस्ती उसको जलाया जबरदस्ती हो जाता जाता था। जबरदस्ती दिसंबर जिसका 18 इच्छा के मरने नहीं जबरदस्ती हाँ। तो चल घूस चल घूस तो परंपरा बनल छो। आब जना हमरा सब परंपरा की बनल छे ऑन रिकॉर्ड बाज कोई दिक्कत हमरा सबके नहीं छे। लड़की के हमरा सबके दागे पड़े छे अथी में वही बात है। वो परंपरा बनल छे एखन तक। अभी तक देख हमरा सबके कतौ कतौ क्वेश्चन के पूछ दे छे। हां मधुश्रावणी में हाँ जब तक फोका नहीं भए तब छोड़बो नहीं। थोड़े नहीं हाँ देखिए लड़का महिला हमरा नहीं पता था। देखो क्वेश्चन विवाद बोले पर ये बड़े YouTube विवाद बोले मधुबनी के तरह पूरा शादी एक्सप्लेन का आगे करे बढ़े। परंपरा शादी एक बार ही फिर- शादी के बाद मधुश्रावणी जब शादी होगा ना उसके बाद मधुश्रावणी हम लोग में होता है। मतलब शादी के जस्ट नहीं ऐसे ना सावन महीना में शादी में जैसे तो शादी के बाद सावन महीना सुनिए आता है। दिसंबर शादी जैसे शादी जब हुआ उसके बाद जब सावन पकड़ा अच्छा हाँ तो एक मधुश्रावणी होगा 1 महीने का। 1 महीने का 17 17 एक महीना कभी कभी लगा। कभी 1 महीना 17 दिन 18 दिन 20 दिन एक महीना कभी कभी। वएह में देखे दूसरा गांव सब में कि महिला सब फूल तोड़े तो देखने हम ब्राह्मण यदि कतो बसल त गांव में तो देखने हम तेरे ही तेरे दूसरे रहे छै। शादी महीना कभी कभी देखले लगा। फूल देखले आ एक बार याद है हम बच्चा फूल तो साथ में गेलिए रे ये दागने वाला जो बात बोले इसके बाद वो सती प्रथा के बारे में बोला। लास्ट 4 दिसंबर 1829 को राजा मोहन राय खत्म नियम है। ठीक आज एक अपने से हाँ। ऐसा मतलब अपने से दाग दिया कि उसको पता नहीं हस्बैंड खाएगा ये बैक है। अरे आज तुम्हारे हालत नहीं किया हुआ आज के दिन में इसलिए आज ही क्या नहीं 4 दिसंबर ऐसा 1800 कहाँ दागने की पता हाथ यार में पैर यार में अंदर से ये तो पूरा गौर कौन दागता कौन है सुन ले ना अब राहुल भाई बिहार में इसका अभी पता नहीं छै। मैं हमरा पता छै राहुल भाई पता छै। लेकिन हम पति सुनलिए दागे छी ये हम बात हम जाने नहीं लिए। हम जानते हैं दागे छी हम कंफर्म है लेकिन ये नियम सबको सर बदल दीजिए कौन चीज ये नियम हमारा नियम बदल देता है हमरे बगावत कहते समाज से आगे क्या वो तो नियम बदल देवे लाचू जो होता है लाचू जो होता है जो ब्लड जो हाँ, दोनों का लेता है ब्लड वो तो जरूरी है वो तो दोनों का लेता है ना दोनों का लेता है ना ठीक है तो काहे लेता है मत मत करो नहीं तो वो दोनों का जो है उसमें लेता है ना इसमें एक के को दागता है दोनों को उसको भी दागना चाहिए। ठीक है 1 मिनट ठीक है सुनिए अभी हम इसको सुनिए लेते सुनिए हैं रुकिए कहवा चोट जो करता है तो आप भी सहते हैं सुनिए एक बात कोई ठीक है बात सुनिए होती है वो आप टोपी पीने चलो चलिए देखिए लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधान के साथ प्राप्त हुए हैं जिनसे सती प्रथा के पतन का आभास होता है। सती प्रथा समझ गए ना? समझ गए। चलिए रोपर की एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन पूछता है आपको कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? रोपर से हुआ है। रोपर अब कब्र बोलिए से, एक हाँ कब्र से। अब बोलिए युग्मित समाधान कहाँ से मिला है? युग्मित समाधान मिला लोथल कालीबंगा से। कालीबंगा से। अब बोलिए लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लिपस्टिक हाँ चंदन सिंदूर सिंदूर नौसार पाकिस्तान पाकिस्तान से ठीक है। सिंगारदान सिंगारदान मिला हड़प्पा से हड़प्पा से। चावल चावल कोल्डीवा से और लोथल से। लोथल घोड़ा गोरा सुतकुंडी ऐसे कुछ जगह का नाम था राणा गुंडई और राणा सुरकोट। गुंडा ये सुतकोट था हाँ धोलावीरा धोलावीरा स्टेडियम क्रीड़ा धोलावीरा स्थल धोलावीरा है कहाँ? धोलावीरा है गुजरात गुजरात में गुजरात में। गुजरात रोपर पंजाब। रोपर पंजाब हिसार हरियाणा हिसार हरियाणा धोलावीरा से स्टेडियम तो मिला ही है हाँ। साथ साथ बावनी भी मिला है। बावनी जिसको तालाब बोलते हैं रोपर बावनी। का खोज कहिया भेल कालीबंगा से जुते हुए खेत का भी प्रमाण मिला है रोपर खोजल कहिया गेल रोपर। इसमें नहीं 1880 में 1953 1953 में अब के खोजल के रहा वाईडी सर वाईडी शर्मा। 1953 चलिए ई में एतेक रहै छै हमरा प्रत्येक बात बाहर छियै। थोड़े पेपर क्यों आबू हम ई चैप्टरे बाहर मांगि लै छियै। थोड़े पेपर क्यों हाँ। कोनो बात नहीं। ऊपर इन्वेस्टमेंट कनी दियौ ई सब चलते ने देखैत देखैत यहाँ आप ई जे तोरा आर सैंतीस दे बोले समाधि